किसी के पिछवाड़े में दम नहीं है कि सीटेट को इनवैलिड करार दे देगा। फिर मैं एक बार बोल देना चाहता हूं, किसी के पिछवाड़े में दम नहीं है जो सीटेट को इनवैलिड करार दे सकता है। जय हिंद साथियों, मैंने कल एक वीडियो बनाया था कि सीटेट पूरे भारत में वैलिड है और स्वाभाविक है, वैलिड भी है, बोर्ड की तरफ से भी कहा गया है। लेकिन कुछ छात्र ऐसे हैं जो कह रहे हैं बाहर कर दीजिए और इनवैलिड करार दे दीजिए, सीटेट को इनवैलिड है। जबरदस्ती कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो सीटेट को बाहर करने पर लगे हैं। वो कोई अलग छात्र नहीं, वो शिक्षक अभ्यर्थी है। हमने ये वीडियो बनाया था, सीटेट पूरे भारत में मान होगा, कोई भ्रम में नहीं रहे। आपको बता दे कि शिक्षक अभ्यर्थी जो है ना, वो अभ्यर्थी का ही दुश्मन है, जो छात्र है वो छात्र का ही दुश्मन है, ठीक है। और ज्यादातर आपने देखा होगा ये शिक्षक परीक्षा में छात्र अपनी दुश्मनी निकालते हैं। सब अपने अपने हिसाब से सोचता है कि हमको ये लाभ हो जाए, हमको ये लाभ हो जाए। सभी स्वार्थी प्रवृत्ति के जो छात्र हो जाते हैं। कोई सोचता है कि यहाँ सीटेट इनवैलिड हो जाए, कोई किसी को बाहर करने के फेरा में रहता है, कोई किसी को बाहर के फेरा करने में रहता है। ऐसा जो छात्र अभ्यर्थी खुद करते हैं और छात्र का दुश्मन छात्र खुद बने हुए हैं। हम कहते हैं, ओपन चैलेंज कहते हैं इस वीडियो के माध्यम से, किसी के पिछवाड़े में दम नहीं है कि सीटेट को इनवैलिड करार दे देगा। फिर मैं एक बार बोल देना चाहता हूं, किसी के पिछवाड़े में दम नहीं है जो सीटेट को इनवैलिड करार दे सकता है। वो राज्य की स्वतंत्रता है कि उसको माने चाहे नहीं माने, राज्य की स्वतंत्रता है। कोई ये थोड़ी है कि आप कहिएगा तो मान लेगा, कोई नहीं कहेगा तो मान लेगा, ऐसा नहीं होगा। राज्य की स्वतंत्रता है। सीटेट की डिग्री आपने नहीं दिया है, सीटेट की डिग्री कोई आपने नहीं दिया, सीटेट का डिग्री सरकार ने परीक्षा लेकर दिया है। और राज्य सरकार, आपको बता दे, मैक्सिमम राज्य जो है कहती है कि सीटेट का डिग्री स्टेट जो टीईटी लेती है उसके इक्विवेलेंट है, उसके इक्विवेलेंट है, इसलिए हम सीटेट की परीक्षा नहीं लेंगे। मामला झारखंड से शुरू हुआ है। झारखंड में कुछ अलग मामला है। झारखंड के छात्र कहते हैं कि यहाँ लोकल भाषाओं का यूज होता है, जो कि यहाँ के टीईटी यानी जेटेट का वैलिड होना चाहिए, वहां इंटरफेयर। लेकिन आप अपने झारखंड के चक्कर में पूरे भारत को काहे लपेट रहे हैं? झारखंड के चक्कर में आप पूरे भारत को थोड़ी लपेट लीजिएगा। आप ठीक है, एक जगह सीमित है, झारखंड है, यहाँ झारखंड का जो मामला है तो झारखंड तक ही रहेगा। आप पूरे भारत में करें सीटेट को इनवैलिड करार दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है तो सीटेट पूरे भारत में थोड़ी इनवैलिड हो जाएगा। ये एक सर दर्द बना के रख दिया है छात्रों के बीच और छात्र इससे ज्यादा परेशान हो रहे हैं। हम फिर कह रहे हैं कि छात्र का दुश्मन छात्र ही है। आप देखिएगा कई शिक्षक बहाली जो होता है स्वार्थी होने लगा है। लोग किसी को बाहर करने के लिए कोई केस कर देगा, किसी को अंदर करने के लिए केस कर देगा। ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां शिक्षक अभ्यर्थी या शिक्षक बहाली में आप लोग देखे होंगे 5 से 10 मामला हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। हर राज्य में शिक्षक बहाली में 10 मामला कोर्ट में चल रहा है। इसी कारण से तो राज्य में शिक्षक बहाली नहीं आता है। आप इतना केस पर केस उलझाए रहते हैं कि मामला वो क्लियर ही नहीं हो पाता है, और जिससे कि सरकार को भी बहाना मिल जाता है। सरकार के पास तो अब स्वाभाविक है, जब आप केस कीजिएगा तो सरकार के पास तो बहाना मिलेगा ही, और सरकार भी कहेगी कि भाई कोर्ट में मामला लंबित है तो हम बहाली निकाले कैसे। वही होता है, सरकार को खुद आप नोटिफिकेशन नहीं निकालने देते हैं और फिर कहते हैं कि बेरोजगारी है। अरे आप इतना कैसे कर देते हैं कि सरकार उलझाए रहता है भाई। कुछ सब अपने अपने चक्कर में लगा रहता है कि कोई हमको अंदर हो जाए, कोई बाहर हो जाए, कोई उसको नहीं लीजिए, कोई उसको नहीं लीजिए। ये है क्या भाई, समझने में नहीं आ रहा है, करने क्या जा रहा है छात्र समझ नहीं आ रहा है। और एक के चलते पूरा को पिछले में लगा हुआ है। अब सीटेट मान लीजिए झारखंड में छात्र चाह रहे हैं कि झारखंड में सीटेट जो परीक्षा हुआ है उससे बाहर हो जाए। ठीक है, ठीक है, वो राज्य की स्वतंत्रता होगी राज्य सरकार की कि हम सीटेट को लेंगे या नहीं लेंगे। हालांकि जो नियमावली में है, पुराने नियमावली में सीटेट को नहीं लिया जाएगा, राज्य का जो झारखंड टेट होता है उसको लिया जाएगा, क्योंकि जो क्षेत्रीय भाषा होती है, झारखंड की जो लोकल भाषा होती है उसको लोग जो जानते होंगे वो लोग यहाँ पढ़ाएंगे। स्वाभाविक रूप से थोड़ा आदिवासी एरिया है, ठीक है। लेकिन जब हाई कोर्ट ने, झारखंड हाई कोर्ट ने दिया कि नहीं सीटेट भी वैलिड है, सीटेट भी पहले परीक्षा देंगे, ठीक है। और हाई कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट में वो मामला गया है, तो चलिए सुप्रीम कोर्ट वहां पर डिसीजन लेगा। लेकिन वहां पर छात्र कर क्या रहे हैं, छात्र कह रहे हैं कि पूरे भारत में बाहर हो जाए। और जो वीडियो में कमेंट देखते हैं ना, हम पगला जाते हैं। पूरे भारत में सीटेट बाहर कैसे हो जाएगा? कोई बाहर कर देगा? किसी में है दम? नहीं है दम। आप लोग फिर कर रहे हैं कि परेशान ना हो। अब बिना कोई भी, जो छात्र कमेंट करते हैं कि बिना सीटेट को इनवैलिड हो गया, डिग्री इनवैलिड कौन करा देगा भाई? किसमें है, कुछ में दम है कि सीटेट का डिग्री इनवैलिड करा देगा? सेंट्रल बोर्ड देता है डिग्री। हाँ भले आप कोई राज्य का है कि हम जबरदस्ती इसको नहीं मानते हैं, अपना टेट लेंगे, तो लीजिए,
उसमें कहाँ आपत्ति है किसी को? कोई स्टेट अगर अपने टेट को मानता है तो उसमें छात्रों को कहाँ आपत्ति है? अपना टेट माने, कोई थोड़ी जबरदस्ती है। आप मान लीजिए कि यहाँ देखिए बहुत सारे राज्य, कुछ ही एक दो ही राज्य है जो अपना टेट को नहीं मानते हैं। अब लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर फैसला लेना चाहिए। सी टेट को ऑल इंडिया यानी कि सभी राज्य को मानने के लिए पुरजोर वहां पर अपना लेटर निकालना चाहिए कि सी टेट सभी राज्य मानेंगे ही मानेंगे। ठीक है, सी टेट को सभी राज्य को मानना ना होगा, सी टेट को सभी राज्य को मानना होगा। ठीक है, सभी राज्य सी टेट माने। ठीक है, नहीं तो स्टेट को माने। स्टेट मतलब कि जो उस राज्य का टीईटी परीक्षा होता है उसको माने सिर्फ। फिर होगा क्या, जो राज्य जहां का है वही छात्र रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। ये भी दीजिए, ये भी अच्छा है। अगर बिहार टेट होता है, बी टेट होता है, तो बी टेट वाले सिर्फ बिहार में शिक्षक बनेंगे, झारखंड में नहीं बनेंगे, उत्तर प्रदेश में नहीं बनेंगे। अगर यूपी टेट होता है तो यूपी टेट का ही बनेंगे, यानी उत्तर प्रदेश में बनेंगे, बिहार में नहीं आएंगे। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, राज्य का अभ्यर्थी राज्य में ही रहे ना, तो सीटेट को ऑल इंडिया कीजिए। दो चार राज्य जो बचा हुआ है, जो सीटेट को नहीं मान रहा है जबरदस्ती, वहां पर केस हो जाता है, मामला चला जाता है कोर्ट में, जिससे छात्रों को परेशानी होती है, छात्र को परेशानी होती है और एक के चलते पूरा पड़ जाता है। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देगी सीटेट इनवैलिड, सीटेट इनवैलिड का तो नहीं देगी, ये क्लियर है। सीटेट कोई सुप्रीम कोर्ट बहुत ही सम्मानित जो है, हमारे देश का सम्मानित न्यायालय है। ठीक है, तो आप ये थोड़ी है कि सीटेट इनवैलिड दे देगा, सीटेट कहेगा इनवैलिड हो गया। सीटेट डिग्री इनवैलिड नहीं है। हाँ, झारखंड में जो मामला है कि झारखंड में सीटेट को इनवैलिड नहीं माना जाए, इसको बाहर रखा जाए, जेटेट जो दिए हैं वही अभ्यर्थी उसमें रहेंगे, ये मामला अलग हो सकता है। अब सीटेट इनवैलिड का मामला नहीं होगा, इस बात को श्योरिटी रहे। सीटेट जो है हमेशा वैलिड है और वैलिड रहेगा, ये बिल्कुल आप लोग टेंशन न ले। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट को एक चीज हम पहले बोले, एक चीज इस पर भी डिसीजन लेना चाहिए, इस पर भी डिसीजन लेना चाहिए कि सीटेट को सभी राज्य को मानने के लिए या तो ऐसा कुछ मामला लेटर निकाला जाए कि सीटेट ऑल इंडिया मतलब कि सभी राज्य को मानना होगा। ठीक है, अन्यथा सब अपने अपने स्टेट का जो टीईटी है वो परीक्षा ले। अब तो स्टेट सब भी टीईटी परीक्षा लेना बंद कर दिया है, क्योंकि सीटेट का परीक्षा साल में 2 बार होने लगा है। स्वाभाविक है कि साल में 2 बार परीक्षा होता है तो अधिक संख्या इतना बढ़ जाता है कि आप लोग देखते हैं परीक्षा में कितना आवेदन होता है, 8 लाख 10 लाख का आवेदन होता है। आप देखे होंगे बीपीएससी 1 में जो बिहार में केवल आवेदन हुआ था वो 8 लाख हुआ था, 8 लाख से ज्यादा ही हुआ था आवेदन, जिसमें प्राथमिक में यानी ओनली फॉर डीएलएड और स्वयं बीएड भी थे 4,60,000 आवेदन हुआ था। ठीक है, बाद में बीएड को हटा दिया गया था 125 से, सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया था तब भी 3.5 लाख अभ्यर्थी बचे थे। क्या उसमें अभ्यर्थी सब फुल हो गए, सभी को नौकरी लग गया? नहीं लगा। बीपीएस 2 में कितना कम सीट आया, उसके बावजूद आप देखिए 1000 सीट था प्राइमरी में, बीपीएससी 2 में 1000 सीट था, जिसको बाद में सभी सीट को जनरल कर दिया गया। जनरल मतलब अनारक्षित कर दिया गया। अनारक्षित करने के बाद भी उसमें 1000 सीट पर बीपीएससी 1000 जो सीट बचा था बीपीएससी 2 में 1000 जब सीट बचा था उसमें भी 1,20,000 आवेदन हुआ था, 1,20,000 लगभग 1,20,000 आवेदन हुआ था 125 में, केवल 1000 सीट के लिए, केवल 1000 सीट के लिए। अभी जो है अभी भी आवेदन अच्छा खासा है, 4 लाख के आसपास आवेदन है, 87,000 सीट है, 87,000 सीट है बीपीएससी टीआई 3 में। तो बेरोजगारी कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। सीटेट की संख्या जो पास अभ्यर्थी की संख्या दिन पर दिन बढ़ रहा है, तो राज्य सोच रहा है कि हम टीईटी क्यों ले, जब एक बोर्ड टीईटी हमारे जो डिग्री है इक्विवेलेंट है तो डिग्री क्यों ले। स्वाभाविक है सब जब मानने के लिए तैयार है। कुछ छात्र है नहीं भाई सीटेट इनवैलिड, सीटेट इनवैलिड, सीटेट इनवैलिड। अरे भाई क्या जबरदस्ती उसको इनवैलिड करार दे रहा है, सीटेट को जबरदस्ती करा कि इनवैलिड हो जाए। कुछ छात्र जा रहे हैं इनवैलिड हो जाए, जो हम मास्टर बन जाए और बाकी नहीं बने। एक कहावत सुने हैं ना कि अपन बिया हो जाए जग कमला, यानी अपना हो जाए और दूसरा कहीं भाड़ में जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। ये एक तरह से छात्रों की जो मानसिकता है वो बहुत गलत है, और छात्र ही छात्र का दुश्मन है। हम कई बार बोल चुके हैं इस वीडियो में कि छात्र ही छात्र का असली दुश्मन वही है। छात्र चाहता है कि मेरा हो जाए उसका नहीं हो, यही जो प्रवृत्ति बना रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा, सोच समझ के कुछ बोले। सबका डिग्री अपने अपने जगह सही है और सीटेट ऑल इंडिया वैलिड है, कोई राज्य माने चाहे न माने, लेकिन ठीक है। और सीटेट वाले जितने भी हैं वो घबराए नहीं, बिल्कुल ही घबराए नहीं, उसको कहीं से कोई भी समस्या नहीं होगा। किसी भी राज्य में आप शिक्षक बनने के योग्य है, ठीक है।
अगर उस राज्य का सरकार चाहेगी तभी सीटेट को नहीं मान सकती है, अन्यथा आप लोग वैलिड है। आपका डिग्री जो है इनवैलिड नहीं है, पूर्ण रूप से वैलिड है, 100% प्योर एंड ओरिजिनल है। कहीं से कोई भी आप लोग शंका संशय न रखें साथियों। और पुरजोर इस वीडियो को शेयर पर शेयर कर दें ताकि ऐसे अभ्यर्थी जो छात्र सीटेट को इनवैलिड करार देने में लगे हुए हैं उन तक ये आवाज पहुंच सके। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका जो आवाज है वो बनता रहे। जय हिंद, जय भारत।